मधुबन में बबली अपने पति बबलू और बेटी टोनी के साथ रहती थी। टोनी बहुत सुंदर और समझदार थी। पापा, आज मुझे स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास होने पर प्राइज़ मिलेगा। अगर आप मेरे साथ स्कूल में रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाबाश बेटी, ऐसे ही मेरा नाम रोशन करती रहो। बेटा, तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आज सेठ जी के खेत में जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जा सकता। तुम स्कूल से अपना प्राइज लेकर आना, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा। बबलू सेठ कमलनाथ के खेत में काम करता था। बबलू, आज शाम तक हर हाल में काम फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है सेठ जी, शाम से पहले आपका काम हो जाएगा। बबलू खेत में जाकर अपना काम करने लगा। तभी एक सांप आकर बबलू को काट लिया। उसी वक्त बबलू मर गया। टोनी जब स्कूल से प्राइज लेकर घर वापस आ रही थी तब वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी खुशी गम में बदलने वाली है। टोनी जब अपने घर में गई, वह अपने पिता की मृत शरीर देखी। वह रोने लगी। पापा, आप मुझसे मिलने को कहे थे, फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बबलू के अंतिम संस्कार के बाद सेठ कमलनाथ का बेटा कालू आया। आंटी जी, मेरे पिताजी बबलू अंकल के बाकी पैसे दिए हैं। आप चाहो तो कल से मेरे यहाँ काम कर सकती हो। तभी टोनी भी आ गई। कालू टोनी को देखकर मन में कहा, कितनी सुंदर चिड़िया है, ऐसी चिड़िया तो पहली बार देखा हूँ। दूसरे दिन से बबली काम पर जाने लगी। टोनी अब घर पर अकेली रहती थी। तभी कालू टोनी के पास आया। मेरी माँ तुम्हारे यहाँ काम पर गई हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? टोनी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, दुष्ट कौवे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शायद तुम मुझे पहचानी नहीं। मैं सेठ कमलनाथ का बेटा हूँ। तुम कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ। कालू को टोनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। पास में पड़े डंडे से टोनी को पीटने लगा। मेरे यहाँ काम करने से ही तुम्हारे घर का खर्चा चलता है और तुम मुझे ही भगा रही हो। कल फिर आऊँगा, तब तक सुधर जाओ। टोनी को पीटकर कालू कौवा चला गया। टोनी को बहुत चोटें लगी थी। वह रो रही थी। शाम को जब बबली घर आई, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, आपके जाने के बाद कालू कौवा आया था। वह मुझसे बदतमीजी कर रहा था। जब उसको यहाँ से चले जाने को कहा तो वह मुझे पीटने लगा। उसने कल भी आने को कहा है। बेटा, अमीर बाप के बिगड़े बेटे ऐसे ही होते हैं। तुम चिंता ना करना, कल मैं उसको सबक सिखाऊंगी। दूसरे दिन बबली अपने घर से दूर एक पेड़ के पीछे छिपी थी। थोड़ी देर में कालू टोनी के घर गया। तब तक बबली का दोस्त रॉकीबाज आ गया और कालू को खूब पीटा। उसका पंख भी तोड़ दिया। छोड़ दो मुझे, मत मारो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तब रॉकी कालू को जाने दिया। उसके बाद कालू कभी टोनी के घर नहीं आया।